क्या आप आने वाले वक्त में किसी पार्टी में या ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को अगर ज़रूरत पड़ी तो क्या आप सर ज्वाइन करना चाहेंगे, या आपको लगता है कि नहीं अभी कितने वक्त तक सियासत से अपने आप को सर कट ऑफ रखना है, क्योंकि आपकी भी एक अपनी फॉलोइंग तो मौजूद है। सना कब यानी वो क्या कहते हैं कि कभी कभी वो सियासी जो अपने ब्लड में है ना, अपने 30 साल तक सियासत की है, बिल्कुल। तो अचानक से ऐसे छोड़ के बैठ जाना भी कभी कभी एकदम आदमी बोर हो जाता है कि यार ये मज़ा नहीं आ रहा, कुछ ना कुछ करना चाहिए। बिल्कुल। तो ख्याल तो आता है, लेकिन अभी तक मैंने कोई फ़ैसला नहीं कर पाया हूँ। तो जब भी कोई फ़ैसला होगा इंशाल्लाह बहुत सोच समझ के देख के करूँगा। फ़िलहाल तो मैंने अभी कोई फ़ैसला नहीं किया सियासत में वापस आने का। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके ख्याल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से बड़ा एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट थी कि उन्होंने बानी चेयरमैन पीटीआई का जो तोशाखाना का केस था उसमें उनको ज़मानत दे दी है और उनकी अहलिया को भी ज़मानत दे दी है। आपको लगता है कि वो जो बात की जा रही थी कि इनको सालों जेल में रखा जाएगा, एक टफ टाइम दिया जाएगा, वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें अब क्योंकि अपोजिशन की हैसियत से सही लेकिन पीटीआई ने कम बैक तो किया है, तो आपके ख्याल में क्या अब रास्ता आसान होता हुआ नज़र आ रहा है बज़ाहिर आपको पीटीआई के लिए? खुशाइन चीज़ है कि अगर क्योंकि ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि इमरान खान के ऊपर जो हैं सारे केसेस और सब चीज़ें, इनका फ़ैसला होना चाहिए। जो भी फ़ैसला उसका होता है, अदलिया आज़ाद है और अदलिया की अभी आज़ादी भी हमने थोड़ा सा देख ली, झलक उसकी कि जब 6 जजेस ने ख़त लिखा और उसके ऊपर एक वो हुकूमती कमेटी बनी और फिर आज जो तसद्दुक़ जिलानी साहब ने जो है उससे इनकार कर दिया और फिर उसके बाद एक लार्जर बेंच बन गया है। और बड़ा खुशाइंद है कि ये लार्जर बेंच बना है और इसके अंदर बड़े ज़बरदस्त किस्म के जजेस इसमें शामिल हैं और इसकी पूरी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। देखें, ये पाकिस्तान की तारीख का पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले भी गालिबन जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने एक इस तरह की शिकायत की थी कि सर लेकिन उनका क्या उनके ऊपर हाल हुआ था ये प्रेशर भी है और आपको उनको याद है ना, डराया शौकत धमकाया सिद्दीकी जाता साहब को है। किस तरह से कुछ भी नहीं निकाला हुआ। गया था। ख़त आया उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब ने उसको लेके रख लिया, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। वो अपनी सारी चीज़ें करते रहे, समोसे का एक्शन भी लेते रहे, महंगाई का भी करते रहे, लेकिन इन चीज़ों के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। इस वक्त जितनी भी शिकायत तहरीक इंसाफ को जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से होगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि किसी हुकूमत ने भी अदलिया को मजबूत करने की कोशिश नहीं की। सब ने आके अपने अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की है और जो कि खुशाइन चीज़ नहीं होती है। अदलिया की आज़ादी ज़ाहिर ज़रूरी है और अब इसके ऊपर एक ये जो लार्जर बेंच बना है वो इंक्वायरी भी करेगा और इसका फ़ैसला भी देगा, जो भी फ़ैसला उसका होता है। लेकिन एक कम से कम एक चीज़, अगर कोई जजेस किसी प्रेशर में या किसी चीज़ में आके वो ख़त लिखते हैं, कोई बात करते हैं, तो उसकी सुनवाई तो होनी चाहिए और उसका फ़ैसला होना चाहिए। किसी भी आज़ाद मुल्क की आज़ाद अदलिया के लिए इंतहाई ज़रूरी काम है बिल्कुल ठीक। जब होने जा रहा है। बिल्कुल।